सो हेलो ओके। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू एसपी अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, मजे में हो गए और एंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। ठीक है। अगर सब बढ़िया हो तो एक बार जल्दी से मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो कि हाँ भैया हम लोग सब बढ़िया हैं, सब लोग मस्त हैं, सब मजे में हैं। ठीक है। आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे ये सीयूईटी एग्जाम के बारे में। हमारा जो सीयूईटी है, हमारी जो सीयूईटी एग्जाम है, उसके बारे में हम लोग, जो सीयूईटी ने अपनी कुछ अपडेट्स दी है उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। क्या ये सीयूईटी जो है, ये सीयूईटी है क्या? जो बच्चे अभी क्लास 12th में उनको तो पता होगा, जो बच्चे क्लास 10th में हैं अगर उनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सीयूईटी जो है ये आपका एक नेशनल लेवल एग्जाम है, जिसके बाद आप लोग अगर ये एग्जाम देते हो तो उसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद आप लोग किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ड्यू लेना होता है। ठीक है भैया। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी वो लोग एग्जाम देते हैं और ड्यू में एडमिशन लेते हैं, तो ड्यू में भी एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ता है। अब सीयूईटी आया क्यों था? ठीक है। वाई सीयूईटी, पहला क्वेश्चन ही है कि वाई सीयूईटी। ठीक है। सीयूईटी आया क्यों था? और अगर अब सीयूईटी आ ही गया था, सीयूईटी इतना अच्छा ही था, तो अब सीयूईटी में जो कुछ चेंजेस आए हैं, जो कुछ चेंजेस आए हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो कुछ चेंजेस हैं वो तीन टाइप के हैं। मल्टीपल एग्जाम्स लेगा आपका सीयूईटी, अब ऐसा बोल रहा है। ठीक है। आपके क्लास 12 के मार्क्स को वो काउंट करने के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्लास 12 के जो मार्क्स हैं उनको भी हम लोग उसमें क्या करेंगे, उनको भी हम लोग उसमें मानेंगे। ठीक है। क्या इन सभी चेंजेस की वजह से जो सीयूईटी ने अपनी एक बोर्ड बनाई थी, ठीक है, सीयूईटी ने अपना एक बोर्ड बनाया था, उन्होंने कहा कि कुछ मेंबर्स को रखा और उन्होंने कहा कि आप लोग बताइए कि सीयूईटी में क्या हमें कुछ चेंजेस करने की नीड है। और उन्होंने अपने जो क्या थे, उनके जो व्यूज थे, उनकी जो बातें थी, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज वहां पे रखे हैं। ठीक है भैया। और उन्होंने कहा कि हम लोग अब मल्टीपल एग्जाम्स करवाएंगे, हम लोग सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस, तो भाई सिलेबस में चेंजेस उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है। बस उन्होंने कहा कि हम लोग जो 12th के मार्क्स हैं उनको भी काउंट कर लेंगे और मल्टीपल एग्जाम्स करवाएंगे सीयूईटी के लिए। ठीक है भाई। इससे क्या होगा कि जो कोचिंग पर डिपेंडेंसी है बच्चों की, जो बच्चे जो हैं कोचिंग पर डिपेंड है, ठीक है, उसको हम लोग फिनिश कर देंगे, उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो क्या इससे जो कोचिंग कल्चर है आपका, क्या इससे जो आपका कोचिंग कल्चर है वो खत्म हो जाएगा? ठीक है। आइए आज के हम लोग अपनी इस क्लास में इसी बात पे डिस्कशन करते हैं कि क्या सीयूईटी सच में कोचिंग कल्चर को फिनिश करने वाला है, खत्म करने वाला है या नहीं। ठीक है। इस पे बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो यही है कि क्या कोचिंग कल्चर फिनिश होने वाला है। तो मेरा जो जवाब है, मेरा जो जवाब है वो है नहीं। ठीक है भाई। कोचिंग कल्चर आपका खत्म नहीं होने वाला है। रीजन बिहाइंड, रीजन मैं तुम्हें बता देता हूं। रीजन ये है कि कोचिंग कल्चर आपका क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि भाई अगर तुम बात करते हो ना कि सीयूईटी में बच्चों को बैठना है, ठीक है, और बच्चों को कोचिंग पे डिपेंड ना होना पड़े, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले चेंजेस करने होंगे। कहां पर? अपने स्कूल के अंदर। तुम्हें चेंजेस करने होंगे अपने स्कूल के अंदर, अपने विद्यालयों में तुम्हें चेंजेस करने होंगे। टीचर्स तुम्हें ऐसे रखने होंगे जो पढ़ाएं, पढ़ाने वाले टीचर्स रखने होंगे, अच्छी फैसिलिटीज देनी होगी, अपना सिलेबस अच्छा रखना होगा। ठीक है। सब कुछ आपको सही करना पड़ेगा, जो कि मेरे को तो नहीं लगता कि ये चीज सही होगी अभी। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात जो है वो ये देख लो कि अगर आपको कोचिंग, देखो यार सिंपल सी बात है कि कोई भी बच्चा कोचिंग कब जाता है? जब उसे स्कूल में समझ ना आ रहा हो और स्कूल में पढ़ाया हुआ किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा है या स्कूल में कोई पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा कहाँ भागता है? कोचिंग भागता है। और वही तो हम लोग फायदा उठाते हैं। बच्चे का जो डर है हम लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, है ना। तो अब ये जो चीजें हैं जो ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग कोचिंग कल्चर को खत्म कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा लग रहा है मुझे कि कोचिंग कल्चर तो ये लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, अच्छा एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, कहां गया?
इन्होंने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीपल एग्जाम्स कराएंगे। अब फिर देखो यहां पर भी इन्होंने जो बोला है, इनकी ही बात को मैं काटता हूं, ठीक है। इन्होंने जो कहा कि कोचिंग कल्चर को खत्म करेंगे, ये चीज फिर भी नहीं होने वाली है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब ये लोग मल्टीपल एग्जाम्स करवाएंगे, ठीक है, जब ये लोग मल्टीपल एग्जाम्स करवाएंगे तो बच्चा तो कोचिंग जाएगा, ठीक है, बच्चा कोचिंग जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी साल के आखिर में होता है, साल में एक बार होता है आपका सीयूईटी, तब तो कोचिंग्स वाले जो हैं इतने सारे अपने कोर्सेज बेचते हैं, ठीक है, और तब खरीद ले रहे हैं, मतलब कि तब बच्चों को करेक्ट कर ले रहे हैं अपनी तरफ। तो अगर आप साल में 2 बार करवाते हो तो कोचिंग वालों के पास अपॉर्चुनिटी जो है वो और बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि यार भैया इन्होंने कहा कि 2 बार लेंगे, हो सकता है बच्चा घर में पढ़ ले। तो देखो यार, घर में बच्चा क्या पढ़ेगा? सीयूईटी जब आया था तो बोला गया था कि, अब जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था वाई सीयूईटी, सीयूईटी जब आया था तो बोला गया था कि सीयूईटी ला रहे हैं हम लोग ताकि बच्चे के ऊपर से पढ़ाई का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। बच्चा जो 12th में डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, वो कम हो जाए, ठीक है भैया। बच्चे को ज्यादा प्रेशर ना रहे, ज्यादा समस्या ना आए बच्चे को, इसके लिए सीयूईटी को लाया गया था, इसके लिए आपकी सीयूईटी आई थी। ओके, तो अब समझ में आया कि सीयूईटी क्यों आया था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स थे, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, ये सब कहते थे कि भैया सीबीएसई जो है ना वो अपने बच्चों को मार्क्स बढ़ा चढ़ा कर दे देता है या लीनियंट चेकिंग करता है, जिसकी वजह से उनके बच्चों के मार्क्स ज्यादा आते हैं, उन बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत टाइट चेकिंग होती है, बहुत हार्ड है हमारा बोर्ड, तो हमारे बच्चे अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे, इसके लिए भी सीयूईटी को लाया गया था, ठीक है भाई। अच्छा, सीयूईटी का जो सिलेबस है आपका वो किस तरीके से डिजाइन किया इन्होंने? सीयूईटी में अगर आपको कोई एक बढ़िया कॉलेज चाहिए है, बढ़िया कोर्स चाहिए है, तो आपको एक एग्जाम देना होता है, जीएटी, जनरल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। गेट का आपको एग्जाम देना पड़ता है, ये आपके लिए कंपलसरी है। फिर एक आपको लैंग्वेज देना कंपलसरी है, एक आपको लैंग्वेज देना कंपलसरी है, ठीक है, कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए है तो आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा और जीएलटी का पेपर देना होगा। अब इंग्लिश की बात कर लूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी सीयूईटी दिया है, मैं खुद अभी कॉलेज में हूं, ठीक है, और मैंने भी लैंग्वेज में इंग्लिश ही दिया था, तो मैंने क्या डिफिकल्टीज फेस की थी वो मैं तुम्हें बता सकता हूं अच्छे से। बाकी अदर लैंग्वेजेस का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है भाई। तो अगर मैं इंग्लिश की बात कर लूं दोस्त, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है ना तुम्हारा, कहां गया? ओके, इंग्लिश का जो तुम्हारा क्लास 12th का सिलेबस है, वेट इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। इंग्लिश का क्लास 12th का जो सिलेबस है वो इस तरीके से है कि उसमें तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें तुम्हें स्टोरीज पढ़नी है, पोम्स पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है भैया। तो बच्चा इसको पढ़ के आ रहा है। अब बच्चे ने फॉरेन वर्ड्स नहीं पढ़े, बच्चे ने सिनोनिम्स नहीं पढ़े, बच्चे ने एंटोनिम्स नहीं पढ़े, बच्चे ने जंबल वर्ड्स वगैरह हो गए वो नहीं पढ़े, बच्चे ने बहुत सारी चीजें जो आपके सीयूईटी पूछ रहा है वो तो पढ़ा ही नहीं है ना। सीयूईटी का सिलेबस आपसे क्या बोलता है? सीयूईटी के सिलेबस की अगर तुम बात करते हो तो सीयूईटी जो है ना भाई, वो तुमसे मांग करता है, सीयूईटी इंग्लिश जो है वो तुमसे जंबल वर्ड, ओ सॉरी, फॉरेन वर्ड्स पूछ रहा है, ठीक है भैया, और सिनोनिम्स पूछ रहा है, वो तुमसे एंटोनिम्स पूछ रहा है। अब जब तुम लोगों ने बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाया ही नहीं है तो भाई तुम यहां पे सीयूईटी में कैसे पूछ रहे हो? तुम्हारे पास पूछने का क्या अधिकार है? तुम किस हक से पूछ सकते हो बच्चे से? जबकि जब तुम लोग सीयूईटी लेके आए थे तो तुमने कहा था कि भैया सीयूईटी आ रहा है, आप लोग जो सीयूईटी का एग्जाम दोगे वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि जो आप लोग क्लास 12th में पढ़ के आ रहे हो, आपका 12th का सिलेबस आपके सीयूईटी में आएगा। बिल्कुल यही बोला था, ठीक है, सरकार ने यही बोला है।
अथॉरिटी ने यही बोला है, सीयूईटी ने भी यही बोला था कि सीयूईटी का सिलेबस आपकी क्लास 12th का ही सिलेबस रहेगा। अब सीयूईटी मुझे ये जवाब दे और हर कोचिंग वाले को ये जवाब दे जो उनसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने क्लास 12th की इंग्लिश में ये कहां पढ़ाया है बच्चों को, बताओ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेरा सवाल है वो ये है कि जीएके का पेपर अगर आप देखोगे तो रीजनिंग वगैरह है आपकी, और उसको अगर आप देखते हो तो उसमें आपको मैथ्स वगैरह भी देखने को मिलेगी, जनरल नॉलेज है, सब कुछ है आपकी। ठीक है, अगर रीजनिंग उठा के देखोगे तो भाई उसमें क्या है, उसमें क्या है दोस्त, बोलो। मैथ्स है। अब मैं साइंस वालों की भी बात नहीं करूंगा, कॉमर्स वालों की भी बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल सी बात उठाता हूं, किनकी, ह्यूमैनिटीज वालों की। ठीक है, मैं सिंपल सी बात करता हूं ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वालों की। ठीक है, अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th तक किसी तरीके से मैथ्स करी है। ठीक है, खुल के बोलूंगा मैं, किसी तरीके से इन्होंने क्लास 10th तक मैथ्स करी है। 11th और 12th में इनके पास हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, कुछ के पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है, फिलॉसफी है, इसमें आपकी मैथ्स कहां है? बच्चे ने 2 साल तो मैथ्स छुई नहीं है ना, और उसके बाद जब आप सीयूईटी का एग्जाम ले रहे हो तो उससे कह रहे हो कि रीजनिंग आपको देना है, उसमें आपकी मैथ्स पूछेंगे, कहां से करेगा बच्चा? और उसके बाद तुम कहते हो कि हम लोग कंपटीशन बराबर का रख रहे हैं, ये तो बराबर का नहीं है सर, ये कंपटीशन आपका बिल्कुल बराबर का कंपटीशन ही नहीं है ना जी। कहां से हो गया बराबर का? एक बच्चा जो कि पढ़ रहा है, ठीक है, वो तो कर लेगा, लेकिन जिस बच्चे ने जीएलटी कभी सुना ही नहीं है उस बच्चे के पास एक लास्ट ऑप्शन क्या बचा? कोचिंग। लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्त? कोचिंग। बच्चे ने कभी जीएलटी का नाम नहीं सुना है, बच्चे को पता नहीं कि रीजनिंग होती क्या है, क्लास 12th तक तुम लोगों ने उसे रीजनिंग पढ़ाई नहीं है, और उसके बाद आप सीयूईटी के एग्जाम में रीजनिंग उससे कंपलसरी कह रहे हो। कहां से करेगा? जवाब है सरकार के पास या किसी के पास भी कोई भी जवाब है कि इसके रिगार्डिंग? बताओ भाई। अब जब आप लोगों ने 12th तक पढ़ाया नहीं बच्चे को रीजनिंग, ठीक है, और अब आप उसकी तैयारी नहीं करवा रहे हो उसकी, तो बच्चा कहां से करेगा? खुद से तो करेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा भगवान है जो उसको समझ में आया, अच्छा बताओ कहां से कर लेगा बच्चा? नहीं करेगा ना। तो अब बच्चा क्या, डर में जी रहा है। बच्चा किस में जी रहा है? डर में जी रहा है। उसे लग रहा है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मेरा तो कॉलेज ही नहीं आएगा, मेरे को कॉलेज मिलेगा ही नहीं, एंड ऑल ये सारी चीजें। ठीक है, वो डर में है, स्कूल करवा नहीं रहा है, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए नहीं है, ठीक है, और ये देना उसके लिए कंपलसरी है। तो अब इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा उठाएंगे हम लोग, हम जैसे कोचिंग वाले। हम लोग बेचेंगे सीयूईटी के महंगे महंगे कोर्स। हम कहेंगे भाई 10,000 में ना ये वाला कोर्स खरीद ले, तेरा जीएलटी का एग्जाम क्लियर करा देंगे। 5,000 में ना, 8,000 में इंग्लिश का ये वाला बैच खरीद ले, इंग्लिश 1 महीने में क्लियर। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा उस समय डरा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उस डर का फायदा उठाएंगे, बच्चे को अपने पास लेके आएंगे। तो कोचिंग कल्चर तो सर इससे भी खत्म नहीं हो रहा है आपका। कहां से आप कह रहे हो कि आपका कोचिंग कल्चर जो है वो आप खत्म कर दोगे इससे? ठीक है, जरा मुझे जवाब दो यार, आप जरा मुझे जवाब दो, बिल्कुल बिल्कुल जवाब दो तुम लोग मुझे। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है, अगर तुम इंग्लिश की ही पर्टिकुलर बात कर लेते हो तो इंग्लिश का मैंने एग्जाम दिया था, इंग्लिश का एग्जाम, और अगर तुम एसएससी का एग्जाम देख लेते हो ना भाई, सीयूईटी का इंग्लिश का एग्जाम और एसएससी का इंग्लिश का एग्जाम अगर तुम देखते हो ना, तो बिल्कुल बराबर का है, बराबरी यहां हो रही है। अगर तुम लोगों ने सीयूईटी का इंग्लिश के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लिया है ना, तो तुम एसएससी के एग्जाम में भी बैठ करके अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस और एसएससी का इंग्लिश का सिलेबस दोनों ही इक्वल है, बराबर है बिल्कुल, जाके चेक कर लो। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना टफ सिलेबस बनाया क्यों है। अरे एट दी एंड अगर बच्चा सीयूईटी में, मैं मानता हूं कि अगर आपका बच्चा जो है वो सीयूईटी के अंदर, सीयूईटी के अंदर अगर बच्चा 100 में से 100 स्कोर कर लेता है, तो क्या आप उसे नौकरी दे दोगे? क्या आप उसका घर चला रहे हो? नहीं ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आफ्टर ऑल सीयूईटी क्लियर करने के बाद तुम्हें मिलेगा एक कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन ही मिलेगा तुम्हें।
ठीक है, जिसमें 3 साल 4 साल जा करके तुम या तो ऑनर्स करोगे, या तो प्रोग्रामिंग करोगे, या बीकॉम करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, कोई ना कोई डिग्री लेके आओगे। उस डिग्री के लिए, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आप लोग इतना टफ सिलेबस बना रहे हो, ठीक है, जो कि उसके बराबरी का है, जिसको अगर एसएससी की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो ना दोस्त, एसएससी को, तो 70 से 80 हजार रुपए की जॉब मिलती है आपको, समझ गए? अगर आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हो ना, तो 70 से 80 हजार रुपए की नौकरी आपके हाथ में रखी पड़ी है, 70 से 80 हजार रुपए सैलरी मिलेगी आपको। लेकिन वही सेम सिलेबस आपका सीवीएलटी पूछ रहा है, और सीवीएलटी आप अगर 100 में 100 भी ले आते हो, क्या मिलेगा? एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उससे क्या आपको सैलरी मिल रही है? क्या आपको जॉब मिल गई है? कुछ नहीं। लेकिन हवा बना दिया है ना भाई, उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ ये कंपलसरी है तो कंपलसरी है, दो तो दो भाई। फिर कहते हैं हम लोग कोचिंग कल्चर खत्म कर देंगे। अरे कैसे करोगे सर कोचिंग कल्चर खत्म, बताओ आप। अगर मैं सीयूईटी से सीधा कहना चाहता हूं, एनटीए से सीधा कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप लोगों को ये चीजें करनी है ना, अगर आपने कोचिंग कल्चर खत्म करना है, तो आप लोग 2-3 छोटे छोटे चेंजेस कर लो अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा कि कोचिंग कल्चर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोचिंग कल्चर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पहला चेंज क्या करना है आपने कि सिलेबस में यार थोड़ा सा ना चेंज करो, सिलेबस थोड़ा सा चेंज करो। या तो सीयूईटी का जो सिलेबस है, फिर से सुनना, सीयूईटी का जो सिलेबस है, या तो उसे तुम क्लास 12th के सिलेबस में ले आओ, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं अभी, या तो सीयूईटी का जो सिलेबस पूछ रहे हो उसको तुम क्लास 12th के सिलेबस में ऐड कर दो, पहली चेंज। या फिर तुम लोग क्या करो कि जो क्लास 12th का सिलेबस है वही सीयूईटी में पूछ लो। फिर ये क्या फॉरेन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये सब मत पूछो फिर, क्योंकि तुम पढ़ा नहीं रहे हो। या तो वो पूछो ना भाई जो तुमने पढ़ाया है, सिंपल सी बात है। या तो वो पूछो जो तुमने पढ़ाया है, ठीक है, या इसी को उल्टा कर दो, राइट? पहला। दूसरा जो तुम्हें चेंज करना है वो क्या करना है कि अपने अपने स्कूलों में थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा ना, अपने टीचर्स को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने टीचर्स को टाइट करो। टीचर्स के ऊपर ना बिल्कुल निगरानी बना के रखो, टीचर जाए क्लास में, टीचर पढ़ाए अच्छे से, टीचर हर बच्चे पे ध्यान दे, ठीक है। तीसरा जो चेंज करने की जरूरत है वो ये है कि टीचर्स के ऊपर से जो उनका बर्डन है ना भाई, ठीक है, जो उनसे पढ़ाने के अलावा तुम लोग बाकी सारे काम करवाते हो, चाहे इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगवाना हो गया, चाहे बाकी काम हो गया, स्कूल के अलग अलग एक्टिविटीज में उनसे काम करवा रहे हो, अलग अलग एक्टिविटीज में तुमने उन्हें बोल दिया कि आपको ये एक्टिविटी संभालनी, आपको ये एक्टिविटी संभालनी, वो चीज हटा दो। टीचर का काम है वहां पे पढ़ाना और बच्चों को समझाना, तो वो छोड़ दो ना। और अगर तुमने यही काम करना है, इसके लिए तुम अलग से टीचर्स को रख लो वहां पे, कि इस एक्टिविटी के लिए हम लोग इस टीचर को रख रहे हैं अपने स्कूल के अंदर, ठीक है भाई। अगर आप लोग ये चेंजेस कर देते हो ना सर, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, अगर आप लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चेंजेस अभी कर दिए ना, तो कोचिंग कल्चर जो है वो ऑटोमेटिक खत्म होने लगेगा। क्योंकि कोचिंग कल्चर पनपता कहां से है? कोचिंग कल्चर जो है वो पैदा कहां से होता है? वो पैदा होता है बच्चों के डर से। और बच्चों का डर कहां आता है? बच्चों को डर लगता है जब बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चे को स्कूल में सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, बच्चे का स्कूल में सिलेबस नहीं कवर हो रहा है, उसके बाद बच्चा भागता है कोचिंग की तरफ। बच्चा शौक से कोचिंग नहीं जाता है। फिर आप कहोगे कोचिंग कल्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं, कहां से खत्म कर दोगे? अरे तुम एसएससी के लेवल के इंग्लिश पूछ रहे हो यार, वो देखो तो भाई। फिर इन्होंने एक बात और बोल दी, इन्होंने कह दिया कि भाई क्लास 12th के जो 50% मार्क्स होंगे ना, ये जुमलेबाजी देख रहे हो इनकी, ये कह रहे हैं कि क्लास 12th के जो 50% मार्क्स होंगे उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग सीयूईटी में काउंट कर लेंगे। अब बताओ सर कि जिस बच्चे ने, अरे अच्छा हुआ था कि मैंने लास्ट ईयर दे दिया था सीयूईटी, वरना तो इस ईयर मैं भी ऐसे पढ़ा रहता, है ना। और इस ईयर भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा, वो कह रहे होंगे कि हम अगले साल देंगे। अरे मेरी जानकारी में बहुत से ऐसे बच्चे हैं यार जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है। अब उन्होंने 12th में तो अच्छे से ध्यान दिया नहीं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, चाहे जो भी उनके रीजन रहे हो, कुछ के, बाकी कोई भी रीजन है छोड़ो, उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। कोई भी वजह रही हो जिसकी वजह से उन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, 12th के मार्क्स उनके अच्छे नहीं थे, सीयूईटी उनका इस बार क्लियर नहीं हुआ,
उन्होंने ड्रॉप लिया, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर हम लोग सीयूईटी देंगे। ठीक है, अब उन बच्चों का क्या होगा? आपने कहा कि 50% हम लोग 12th के मार्क्स को काउंट करेंगे। जो बच्चे अभी 12th में हैं उनका तो चलो हो जाएगा, वो पढ़ लेंगे, अभी से भी सीरियस हो जाएंगे, कर लेंगे कवर। लेकिन जो बच्चे दे चुके हैं, जो 12th क्लियर कर चुके हैं, उनका क्या होगा? वो तो ड्रॉप लेके बैठे हैं ना सर, अब वो लोग कैसे करेंगे मैनेज? आपने कहा था, अब इससे तो बच्चा यही करे फिर। और 12th वाले भी जो अभी हैं, 12th वाले भी जो मेरे भाई बहन अभी हैं, ठीक है, अब वो बच्चे भी क्या करेंगे? क्योंकि तुम्हारा सीयूईटी का जो सिलेबस है वो तो तुम ऐसा पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या पूछा है उन्होंने। तो अब वो बच्चा क्या करेगा? तुमने कहा था कि हम लोग बर्डन को कम करेंगे, अब बर्डन तो और बढ़ गया ना बच्चे पे। बच्चा क्लास 12th पे फोकस करे, साथ साथ बच्चा किस पे? सीयूईटी के प्रिपरेशन पे फोकस करे, क्योंकि आपका ये खत्म होगा, क्लास 12th का एग्जाम खत्म होगा, और उसके जस्ट बाद 1 महीने बाद आप लोग क्या सीयूईटी ले लोगे। अरे 1 महीने में वो बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा। सिलेबस देखो अपना, कहां से कर लेगा बच्चा? फिर बच्चा भागेगा कोचिंग की तरफ। हम भी कहेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, हम तुम्हारा ये कवर करा देंगे, हम तुम्हारा ये कवर करा देंगे, हम क्रैश कोर्स बेचेंगे, हम ये कोर्स बेचेंगे, वो कोर्स बेचेंगे। बच्चा आएगा हमारे पास, क्योंकि बच्चा तो करा हुआ है। ये वो बच्चे समझ रहे होंगे जो अभी 12th में हैं, या ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं, या जो बच्चे सीयूईटी दे चुके हैं ना, वो सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ये फीलिंग बता रहा हूं भाई मैं तुम्हारी, ठीक है, ये मेरी खुद की फीलिंग है, मुझे खुद गुस्सा है ये चीजें सुन करके। अभी सीयूईटी ने इस चीज को अनाउंस नहीं करा है, बट एक न्यूज़पेपर में हमें ये देखने को मिला है, न्यूज में आ चुका है ये चेंजेस होंगे। अच्छा, ये चेंजेस इसे नहीं 26-27 वाले बैच में होंगे, ये भी बोल दिया है। ठीक है भाई, तो मैं तुमसे दोस्त बस इतना कहना चाहूंगा, जो ड्रॉप लेके बैठे हैं उनका तो कट गया अच्छा खासा। ठीक है, तुम लोग प्रिपेयर कर लो। और बाकी जो बच्चे अभी भाई बहन मेरे 12th में हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यार तुम लोग है ना, तुम लोग है 12th पे अच्छे से फोकस करो, 12th पे फोकस करो, सीयूईटी निकल जाएगा तुम्हारा, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल मौज मस्ती में रहना है, बिल्कुल मौज मस्ती में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोगों ने अब ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई कभी भी कोई भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और कह देंगे कि अब 12th के जो मार्क्स हैं वो 50% तुम्हारे सीयूईटी में काउंट होंगे, क्या कर लोगे फिर? तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या चेंजेस किए हैं सीयूईटी ने, क्या गलतियां हैं सीयूईटी के अंदर, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छी बात है। तो फिर मैंने कुछ करी नहीं जो मैं बताऊं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर तुम्हें समझ में आई है, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर के, तुम लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं दूसरी क्लास में। और एक बात और कि हमारा ये जो मिशन 95+ चल रहा है, ठीक है, हमारा एक बैच चल रहा है क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं हमारे क्लास 10th के, ठीक है, उनका हमारा एक मिशन 95+ चल रहा है, मिशन 95+। डेली इसकी लाइव क्लासेस होती है आपकी रात में 9 बजे, 9:05, 9:10 तक, 9 बजे डेली लाइव इसकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो उसे आप लोग आकर के जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, कोई दोस्त है, ठीक है, उसके साथ आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उसको बोले कि मिशन 95+ में जल्दी से ज्वाइन हो जाए। फ्री क्लासेस मिल रही है हर बच्चे को, फ्री पीडीएफ मिल रहा है, रेगुलर लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बच्चा जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा उतना ही अच्छा एग्जाम में स्कोर करेगा। ठीक है, तो उनको बोलिएगा कि हमारे साथ बने रहें। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, और वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो पहुंच जाए सीयूईटी तक और उनको भी समझ में आए कि भाई कोचिंग कल्चर हमें किस तरीके से खत्म करना चाहिए, क्या जो उन्होंने चेंजेस किए हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, मिलते हैं दूसरी क्लास में, धन्यवाद।